नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 23 की जंग, सियासत के बजरंग। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा जिस तरह से गरमाया, अब उसी तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में भी यह मुद्दा गरमाने जा रहा है। दरअसल हरियाणा के नूह में हिंसक घटना और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद दिग्विजय और कमलनाथ ने ट्वीट कर बजरंग दल को घेरा। इतना ही नहीं, दोनों कांग्रेस नेताओं ने बजरंग दल को केंद्र में रखकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस बजरंग दल को लेकर इतनी आक्रामक क्यों है? क्या कर्नाटक की तर्ज पर वो एमपी में भी इसमें मुद्दा बनाकर फायदा लेना चाहती है? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी कांग्रेस को उसकी रणनीति में इतनी आसानी से सफल होने देगी? आखिर बजरंगबली इस बार किसका बेड़ा पार करेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा खूब गरमाया था, लेकिन अब हरियाणा के मेवात नूह में फैली हिंसा और उस पर बजरंग दल के प्रदर्शन पर एमपी की सियासत गरमा रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीधा आरोप लगाया है कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए कमलनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी और उसके संगी साथी सामाजिक सोच को हिंसक बनाने की जितनी कोशिश कर ले, लेकिन देश के हृदय में अहिंसा और भाईचारे का सिद्धांत धड़कते रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस एमपी में बजरंग दल के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिए हुए है। उसके नेताओं के बयानों से भी यही झलक रहा है। भाजपा, बजरंग दल और उसके जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, ये देश में कई बार साबित हुआ है कि सिर्फ नफरत की दुकान चलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। बजरंग दल से हमारा सवाल वही है कि आप सिर्फ भाजपा को जहां लाभ होता है वहीं जाकर क्यों प्रदर्शन करते हो, वहीं जाकर वही बात क्यों करते हो? आप मणिपुर जाइए, जहां आपकी खुद की भाजपा की सरकार है, वहां जाकर सेवा करिए, वहां जाकर लोगों की जान बचाइए। जहां निरंतर मौतें हो रही, जहां निरंतर हत्या और लूट बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन वहां से आप नदारत। ये साबित करता है कि आप सिर्फ समाज में, देश में जहर घोलने का काम करते हैं, नफरत की दुकान चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस बजरंग दल को लेकर इतनी आक्रामक इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में उसे इसका फायदा मिला था। वही बीजेपी की बात करें तो वो बीजेपी बजरंग दल के जरिए अपने हिंदुत्व के एजेंडे को जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस को पटखनी देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से बजरंगियों के प्रदर्शन और घटनाएं सामने आ रही है, उससे बीजेपी की भी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। हालांकि बीजेपी बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर क्या कह रही है, वो सुन लीजिए। जब महाकाल की सवारी पर अदनान थूकता है और जब शोएब कहता है कि सवारी कैसे निकलने दूंगा, पास के उज्जैन में घटना होती है, दूर पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मंदिरों को बुलडोजर से ढहा दिया जाता है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया जाता है, तब इनकी ज़बान को क्या फालिज मार जाता है? कश्मीर पर इनके आंसू नहीं बहते। पाकिस्तान में जो हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों पर, अल्पसंख्यक भाइयों को, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। इनको तो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं और जो जाकिर नाइक है वो शांति दूत लगते हैं। इसलिए इनकी गलती नहीं है, इनके वोट बैंक की और सत्ता पिपासु राजनीति की गलती है। बजरंग दल को लेकर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बनता दिख रहा है, उससे ये तय लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली चुनावी मुद्दा होंगे। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने का पूरा जोर भी लगा रही है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में वो इस मुद्दे को टेस्ट भी कर चुकी है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूर है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों की सियासी तासीर अलग अलग है। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा बीजेपी के पक्ष में ही रहा है, इसलिए कांग्रेस का ये दांव उस पर उल्टा भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील सुडेले हैं, प्रांत संयोजक बजरंग दल से, संतोष परिहार कांग्रेस नेता है और मिलन भार्गव बीजेपी नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नफरत की दुकान आपकी यहाँ नहीं चलने देंगे, यहाँ ऐसी कोई साजिश मध्य प्रदेश में आपकी कामयाब नहीं होगी। सुशील जी, नफरत की दुकान कौन चला रहा है, नफरत कौन फैलाना चाह रहा है और अभी तक नफरत किसने फैलाई है, ये देश देख रहा है। जो देश विरोधी है, जो देश को आग लगाते हैं, हिंदुओं पर जो हमले करते हैं, और रामनवमी की शोभा यात्रा हो, श्री हनुमान जी जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हो, बाबा अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले हो, माता वैष्णो देवी यात्रा पर हमला करने वाले हो, वो देश प्रेमी लगते हैं इनको, और जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो इनको देश विरोधी लगते हैं। वो तो कह रहे हैं ये कि तो जहां उनको पर सोचना पड़ेगा कि नफरत की बीजेपी राजनीति की शासन है मणिपुर में, वहां जाकर क्यों आप जनसेवा नहीं करते, यहाँ क्यों प्रदर्शन करते हैं? मणिपुर में जो करना चाहिए बजरंग दल वो कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद वो कर रहा है। यहाँ हमने जो करना चाहिए तो हम ये कर रहे हैं। हम आप क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए आप बताइए ना। ये जो दंगा हुआ है, जो वहां पर 2 जवानों की मौत हो गई है, गाड़ियां जला दी है, बम फेंक दिए, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए बजरंग दल को? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपने कहा है मणिपुर की बात कर रहे हैं ना आप, तो क्या तो करना संतोष चाहिए जी, आप? बजरंग दल को क्या मेरा करना तो- चाहिए? आप यदि महाकाल की सवारी पर कोई थूकता है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, सवारी निकालने का विरोध करता है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, कश्मीर पर कुछ नहीं बोलते हैं, आतंकवाद फैलाने वालों पर कुछ नहीं बोलते, जाकिर नायक को शांति दूत कहते हैं। लेकिन बजरंग दल आपको लगता है कि वो साजिश रचता है, षड्यंत्र करता है? की शोभा यात्राओं पर हमला कौन करता है? ठीक है सुशील जी, आऊंगा, लौटूंगा मैं आपको। क्षेत्र में जिसने ठीक है, जवाब ले लीजिए। हमला किया वो हमला करने वाले कौन है? हाँ, जवाब ले लीजिए ना। ठीक है संतोष जी। देखो ब्रजेश जी, जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, केवल देश के अंदर षड्यंत्र फैलाना चाहती है। बजरंग दल भी जो है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश के अंदर, आप ये बताइए कानून व्यवस्था क्या इतनी लचर हो गई है क्या कि जो है तो इतनी बड़ी घटना घट गई वहां पे, और सरकार अक्षम है तो बजरंग दल आगे हो गया। बजरंग दल भी केवल षड्यंत्र, केवल लोगों की भावना भड़का, आप तो जो है ना भावना भड़काने वाला काम करो, केवल लोगों को भड़काओ। और जहां तक जो है जो बातें कर रहे हैं, सरकार अपना काम करे ना, प्रशासन अपना काम करे। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या कर दिया बजरंग दल ने कि आपको साजिश दिखने लगी? नहीं, साजिश ये बताइए ना, आपकी सरकार अक्षम है क्या? किसकी सरकार है वहां पे? मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? जाए ना वहां पे, रोज आत्महत्या, रोज जो है लूट हो रहा है, बलात्कार हो रही है, महिलाओं को अंदर वो कर रहा है। ये तो क्या है, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए लोगों की भावना भड़का के इनकी क्या वो है, फ्रेंचाइजी है क्या बजरंग बली की? बजरंग बली सबके हैं, पूरे भारतवर्ष में सारे हिंदू लोगों के हैं। ये तो बजरंग दल कहाँ से आ गया? बजरंग दल क्या करता? बजरंग दल क्या काम है इसका? बजरंग दल का पूरे प्रदेश में, देश में दिख रहा है क्या काम है? केवल लोगों को भावना भड़काने का। अरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, कितने ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, आप करिए ना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो संतोष जी, मध्य प्रदेश में बजरंग दल ने कौन सी साजिश कर दी, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आप कह रहे हैं वो साजिश कर रहे हैं? यहाँ आपको नफरत की दुकान नहीं चलने देंगे। आप क्या सुनिए, हम तो मोहब्बत की दुकान लेके आए, मोहब्बत की दुकान चलेगी। नफरत की दुकान जनता देख ही रही है, नफरत कौन फैला रहा है। और जो बातें आप कर रहे हो ब्रजेश जी, ये एजेंडा चलाना बंद करो। यही आपने कर्नाटक चुनाव में भी चलाया था कि साहब वो बजरंग दल, इसलिए आप बजरंग दल को यहाँ ले आए कि कर्नाटक में सफलता मिल गई तो बजरंग दल की बात यहाँ भी करने लगो। नहीं, सफलता सच्चाई को मिलती है, झूठे फरेबी लोगों को नहीं मिलती है, झूठ फैलाने वालों को नहीं मिलती है। सच्चाई, भगवान सच्चाई के साथ है। क्या इनकी क्या फ्रेंचाइजी है क्या है इनके पास? ये तो बताओ जरा। पूरे मध्य प्रदेश को लूट लिया शिवराज सिंह चौहान ने। रोज महिला बलात्कार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। आपके यहाँ बजरंग सेना बन जाती है वो ठीक है, बजरंग दल से आपको ऐतराज है। षड्यंत्र कर रहे हैं मिलन भार्गव जी, षड्यंत्र करते हैं आप बजरंग दल को आगे करके मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कांग्रेस होने नहीं देगी। ठीक है, आ रहा हूं संतोष जी, कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी, मध्य प्रदेश की फिजा नहीं बिगाड़ने देगी आपको। हम तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। और बात है, कोई भी हो, गलत आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अभी मैं उनका बयान देख रहा था, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है गोविंद मालू जी, जो बातें कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, क्या समय हो गया, आपने मालू जी के सवालों का जवाब ही नहीं दिया। आप जवाब तो ले लीजिए। आपकी नफरत,
आपकी मोहब्बत की दुकान है, उनकी नफरत की दुकान कहाँ दिख गई आपको? भार्गव जी जवाब दीजिए। ब्रजेश जी बड़ा ही स्पष्ट है। देखिए आज दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है या कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने सीधा देश की मीडिया पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया जो है केरोसिन डालकर आग फैला रही है। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ते करते ये मीडिया पर आ गए, ये संवैधानिक संस्थाओं पर आ गए, न्यायपालिका के खिलाफ भी तक आ गए। देखिए जब तक इस देश को बपौती समझते कांग्रेस पार्टी शोषण और दोहन करती रही, एक परिवार ही इस देश पर राज करता रहे, इसकी संकल्पना को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से और तथाकथित गांधी परिवार चलता रहा, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जब जनता जनार्दन ने एक ऐसे दल को मौका दिया जो गरीबी की थपेड़े खा के नेतृत्व खड़ा करता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी हो या अन्य हमारा नेतृत्व, वो जनता के बीच से निकला हुआ है, तो इनको आज तकलीफ इस बात की हो रही है कि सत्ता को जाने के बाद ये बौखला गए लोगों को भड़काने और सब दिख रहा है, सब चीजें आ रहा हूँ संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। बिठा दिया है, व्यक्ति बिठाइए, बहुत ही संतोष जी आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। लिख कर आए। क्या बोल रहा हो, कहाँ की बात कर रहे हो? मध्य प्रदेश की चर्चा करो ना, थोड़ा बदतमीजी बंद करवाइए। संतोष जी लौट रहा हूँ ना मैं आपके पास। सरकार की बात करो ना, जो 50% सरकार कर ले रही है। संतोष जी जो बातें आप कर रहे हो नवीन जी, संतोष जी तुम जो निम्न स्तर की दिग्विजय बातें सिंह की कर रहे कक्षा हो, के बात लेकर राहुल आए गांधी कर रहा हूँ, बात ये उसकी कर रहा हूँ। जिहादी मानसिकता को लेकर आगे चलने वाले यहाँ भी चुप नहीं हो रहा है। ब्रजेश भाई चुप कराइए। तुम लोग संतोष जी आ जाने दीजिए ना बात उनकी। संतोष जी आपके, अरे तुम कांग्रेस से कौन जिहादी आ गया? आप बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे ना। कांग्रेस से कौन जिहादी आ गया ये तरह जिहाद फैला रहा है? संतोष जी तुम बजरंग दल का विरोध करो। अरे जिहादी को चुप करिए साहब। अरे जिहादी तुम हो, हम नहीं है जिहादी। अरे जिहादी चुप हो जाइए। जिहादी मध्य प्रदेश जिहादी चुप हो जाइए। ये जिहाद यहाँ नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में कुचला जाएगा। यहाँ पहले भी कुचला गया, आगे भी कुचला जाएगा। अरे जाओ अभी ये कांग्रेस पार्टी के जिहादी ये दिग्विजय सिंह की क्लास लेकर मध्य प्रदेश। संतोष जी प्लीज मुझे आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगी, फिर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये देश संतोष में जी संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं, ये देश में मीडिया को चुनौती दे रहे हैं, ये देश की जनता को भी चुनौती दे रहे हैं। आज ये सब खिलाफ माहौल जो पैदा हो रहा है, ये सत्ता हथियाने के लिए ब्रजेश भाई को चुप कराइए। ठीक है, ये कैसे जिहादियों को बुला लिया आपने? संतोष जी प्लीज। ये तुम नकली लोग थोड़ी तय करोगे। संतोष जी मुझे आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगी, ये जिहादियों को फिर आप आरोप लगाएंगे। संतोष जी आप बहुत अच्छे, अरे अच्छी सार्थक चर्चा में भी ये जिहादी ताकतें आ गई हैं। ठीक, लेकिन संतोष जी क्या कर्नाटक में फायदा मिल गया आपको, इसलिए मध्य प्रदेश में बजरंग बली को और बजरंग दल को लेकर आ गए आप? मध्य प्रदेश में तो कोई साजिश हुई नहीं, कोई घटना हुई नहीं, क्यों? ब्रजेश भाई हम तो बात ही नहीं करते। हम जिहादी ताकतों को कुचलेंगे, उनको ढहाएंगे, उनको खदेड़ेंगे भी, उनको मारेंगे भी। जो केवल लेकिन ये तकलीफ होती है जब आतंकवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे जिहादी हो, इन पर जब सरकारें कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज उठती है। और जिस प्रकार से संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है, जब आतंकवादी को फांसी दी जाती है तब भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है। जब देश में आतंकियों को गोली मारी जाती है। ठीक है मिलन जी, संतोष जी मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। संतोष जी, मिलन जी लौट रहा हूँ दोनों के पास। सुशील जी इतनी नफरत क्यों है आपसे, दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को, कांग्रेस को? सुशील जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। संतोष जी बजरंग बली ने आपको कर्नाटक में फायदा पहुंचा दिया, इसलिए मध्य प्रदेश में अभी तो बजरंग दल ने कुछ किया नहीं है, एक प्रदर्शन किया एक घटना को लेकर दूसरे राज्य की, तो आपको बजरंग दल की साजिश दिखने लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आप बजरंग बली के सहारे चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। लाभ कुछ नहीं लेना चाहते, जो भी हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे किसी भी उसका हो। लेकिन आप बात हो रही है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लूटा हुआ जनादेश, 50 लाख के खरीदे विधायक, पूरी तरीके से रोज सरकार लूट रही है। पूरे कलेक्टर बजरंग दल की साजिश की बात कर रहा हूं, ये जो बातें कर रहे हैं केवल नकली बातें, फर्जी तिलक लगा लिया, गोंद में चिपका के बल गए नकली हिंदू। अरे जिहादियों, बाबर के वंशज, बाबर के समर्थक, तुम हो तड़ीपार के वंशज। आज भी बाबर के समर्थक में आज बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं। मतलब यानी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एकता खड़ी कर आज राम मंदिर बनवाया, उनको तकलीफ हो रही है। भड़का दिए, क्या कर रहे हो?
केवल भावना ये भड़काते हो आज तुम। क्या करते हो? जिहादियों पर नकली आतंकियों हिंदू पर का कार्रवाई होती है तो सर्टिफिकेट तकलीफ तुमने? आपको होती है सबसे अरे ज्यादा। नकली हिंदू का सर्टिफिकेट ले रखा तुमने, तो क्या बात करेंगे? राम मंदिर बन रहा है तो तकलीफ हो रही है, देश में महाकाल लोग बने तो तकलीफ हो, लूटो पीताम्बर लोग बने तो तकलीफ हो, करो, धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई हो तो तकलीफ हो इनको। ये तो भैया आतंकियों और जिहादियों के समर्थक रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बात करते हैं। पाकिस्तान में आज ये बिरयानी खानी देश तुम में जाओ। इनकी इमेज पूरे की गुंडा अस्तित्व में की लड़ाई, वोट वसूली राहुल तुम गांधी करो। भी बौखला गए। पूरे धंधा पूरे राहुल जो गांधी बातें की करो, राहुल गांधी जब से दो टके के आदमी की बात संसद से उनको करो। भगाया गया, जो खदेड़ा अरे गया, दिख रहा है तब पूरे से आज प्रदेश ये के बौखला अंदर गए, डर रहे लूटा हुआ हैं। जनता इनको है। लग रहा है कि ये भी जो बातें जाएंगे। कर रहा हो, अभी तो राहुल गांधी के जो घोटालों की सरकार, जो टीचर हैं दिग्विजय सिंह, वो भी संसद से बाहर जाएंगे क्योंकि उनको भी 420 का एक मुकदमा चल रहा है। जल्द ही सजा मिलेगी, सलाखों के पीछे जाएंगे इनके तमाम नेता। जाओगे जेल, ठीक। जाओगे तुम लोग जेल। जो तुम संतोष जी, मानसिकता इस देश में संतोष जी, प्रदेश मिलन जी, में मैं आ रहा हूं आपके पास। चलेगी, सुशील जनता जी, समझ गई है। कांग्रेस को आपसे इतनी मोहब्बत क्यों है, दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को? क्या आप वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोग साजिश रच रहे हैं? मेरा ये कहना है कि संतोष जी थोड़ा सा इतना संयम रखना चाहिए। जिसका नाम ब्रजेश जी ले रहे हैं उनको बात करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। बीच में बहस करने का पहले से हम तय करके आ जाएं कि लड़ना है, बात रखना और अपनी बात लड़ना, दोनों में अंतर है। अब मैं दूसरे बात कहूंगा कि हिंदू मरे, हिंदू जले, हिंदू कटे, हिंदू पिटे, और यदि इनके पक्ष में और विरोधियों के विरोध में यदि बजरंग दल खड़ा हो तो केवल और केवल उसमें भी राजनीतिक देखते हुए, अरे आप हो ना खड़े भैया, हम कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए, हम कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस खड़ा हो जाए ना, कांग्रेसी खड़े हो जाए कि जिन जिहादियों ने तो पुलिस के जवानों को मार दिया, हिंदू महिलाओं को निरपराध निशस्त्र बच्चों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए, गाड़ियां जला दी, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाए, बजरंग दल आपके साथ में खड़ा हो जाए। लेकिन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो पूरा एक थोक वोट बैंक जो देश विरोधी है वो आपको डलता है, वो डलना बंद हो जाएगा। इसलिए बजरंग दल का विरोध करो, उनका विरोध नहीं करेंगे। जो देश को जलाएंगे उनका विरोध नहीं करेंगे, जो हिंदुओं को काटेंगे मारेंगे, जो महाकाल की सवारी पर क्वेश्चन उठाएंगे, जिनकी औकात नहीं है वो बाबर की औलाद, जो महाकाल की सवारी पर भ्रष्टाचार करा उसके अंदर, कौन सी सरकार ने भ्रष्टाचार करा? क्या कर रहा था बजरंग दल? महाकाल में उत्पत्ति हुई थी, क्या कर रहा था उसका बजरंग दल? केवल राजनीति करते हो, महाकाल तक को नहीं छोड़ा। जो बातें कर रहे हो भगवान की नकली बातें मत करो। आप ये बताइए महाकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, संतोष जी, पूरा महाकाल के नाम पे जो अरे जिहादी, संतोष जी, अरे जिहादी चुप हो जाओ जिहादी। महाकाल के अंदर जो धूल मची थी पूरी तरीके से क्या हुआ उसका? ठीक है सुशील जी, संतोष जी, संतोष जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है सुशील जी, आपकी बात आ गई, समय नहीं। सुशील जी आपकी बात आ गई, ठीक। मिलन जी प्लीज, मिलन जी, तुम्हारी आपकी मानसिकता पूरी वही दिख रही है मुझको। क्यों? क्योंकि सबसे सुशील जी, आप पे आक्रमण करते हैं, यात्राओं पे आक्रमण करते हैं, आप उनके विरोध में खड़े क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो पूरा वोट बैंक आपको पता है, वो वोट बैंक आपका लगता है कि ये वोट हमको देता है क्योंकि देश का विरोधी है, हमको वोट बैंक हिंदुओं का विरोधी संतोष जी, है। संतोष जी, संतोष जी, मेरा सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे, बजरंग दल कांग्रेस के साथ भी खड़ा होने के तैयार है, लेकिन सिर्फ आप वोट बैंक के लिए उसका विरोध करते हो। जब हिंदुओं के साथ घटनाक्रम होता है तो आप उसका विरोध नहीं करते हो, आप करोगे तो वो आपके साथ भी खड़े होने को तैयार है। देखिए घटनाक्रम किसी के साथ भी हो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, उसके अंदर हम किसी के वो नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ होता है। और जो बातें कर रहे हैं महाकाल लोग की, महाकाल लोग को तो पूरा बदनाम कर दिया पूरा विश्व में। 350 करोड़ कमलनाथ जी ने लाके उसको जो हम शुरुआत करी थी, ये फर्जी की बातें कर रहा हो। मध्य प्रदेश में ये जिहाद नहीं चलेगा, यहाँ भी कुचला जाएगा, पूरा जहाँ जहाँ जिहाद होगा वहाँ कुचला जाएगा। क्या बात ये झूठ भ्रम फैला के मध्य प्रदेश को पहले भी दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान का फोटो लाके मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया। सुबह शाम तक ये जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये इनको मध्य प्रदेश में आज आरोप लगाने के लिए विपक्ष इतना पक्कू हो गया है कि दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के ब्रिज का फोटो लगा के भोपाल को अपमानित करते हैं। इसके बाद भोपाल की जनता ने लोकसभा चुनाव में संतोष जी,
संतोष जी, जब हार गए तो राज्यसभा से पीछे की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो राजस्थान में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, आपके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही पश्चिम बंगाल में तो। संतोष जी, संतोष जी, आप कह रहे हैं ना, ये जिहाद के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। संतोष जी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ, ये जिहादी ताकतों के लिए तीनों बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? डिबेट में भी जिहाद फैला रहे हैं। कि 2 लोगों की जान चली जहाँ गई है, पुलिस सार्थक के चर्चा जवानों होनी की चाहिए, सबकी बात रखनी चाहिए, संतोष जी, जिहाद फैला रहे हैं। संतोष जी, सुशील जी, फैलाने निकले हैं लोग। मिलन जी, इनका एजेंडा है, सुबह सुबह इनके दिग्विजय सिंह खिलाफ देते हैं कि जिहाद फैलाइए, जाइए। चलिए माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजरंग बली और बजरंग दल की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत में भी हो गई है। चुनाव में अभी 3 माह हैं, लेकिन कर्नाटक के फार्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही। क्या यहाँ बजरंग बली उसका साथ देंगे, उसकी मदद करेंगे, या बजरंग बली इस बार उसे दंड देने वाले हैं? इसके लिए तो 2023 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।